एक्साइटिंग ये वीकेंड का वॉर अब एक्साइटेड होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि प्रियंका चाहर भी वहाँ दिखाई देंगी। जी हाँ, अपने नागिन 7 के प्रमोशन के लिए आएंगी। उनका और बिग बॉस का ये जो मिलाप दिखाया जा रहा है टीआरपीस के लिए, ताकि नागिन शो और बिग बॉस शो की जो टीआरपी हो एक साथ बिल्ड हो सके, बूस्ट हो सके। बस फिर क्या, सलमान खान भी स्वागत करेंगे बड़े ढांसू तरीके से। प्रियंका चाहर आएंगी प्रॉपर अपने नागिन अंदाज में, जो अलग ही विश वाली नागिन होगी, जो देवताओं से और दुश्मनों से दोनों से लड़ेगी। देखते हैं अब प्रियंका का नया लुक कैसा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बिग बॉस के वीकेंड के वॉर पे जब नागिन का जहर फैलेगा तो कितनी बड़ी बात होगी। जब नागिन आएगी और जब उसका जहर फैलेगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब प्रियंका आएंगी तो नागिन के रूप में आएंगी तो कुछ ऐसे टास्क या गेम तो लेकर ही आएंगी। और नागिन का जहर तब फैलेगा जब वो ऐसे जहरीले गेम्स या प्लान्स कुछ ला के प्रेजेंट करेंगे और घर वालों को ऐसे ऐसे टास्क में फंसाएंगे जहां दुश्मनी फिर से जन्म ले लेगी, जहां फिर से झगड़े होंगे। अब भी काफ़ी लोग एकदम शांत हो चुके हैं, लेकिन झगड़ा फिर से हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। उड़ते उड़ते ये भी खबर आ रही है कि शहनाज गिल, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ भी बिग बॉस के घर में आने वाले हैं वीकेंड के वॉर पे। यानी तेजा तो आएंगी, यानी हमारे बोलते हैं ना, ऐसे आग आएगा, ऐसी तेज आएगी वहाँ पे शहनाज की, प्रियंका चाहर की और हमारे नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ की। अब ये चारों जो आने वाले हैं, इनका जो तेज होगा स्टेज पे एकदम अलग और फायर होगा। अब इस तेज के आगे देखा जाएगा कि हमारी प्रियंका चाहर जब अपने नागिन अंदाज में आके अपने जलवे और जहर दोनों फैला के जाएंगी, तब आएंगे शायद शहनाज गिल भी, जो अपने चार्म और फनी मूवमेंट से जहर को काटेंगी। अब शहनाज आएंगे और देखते हैं शहनाज का रिएक्शन अपने भाई शहबाज के लिए कितना होता है, क्योंकि रिसेंटली मालूम पड़ा है कि उन्होंने कहा वो सिर्फ शहबाज और अमाल को देखती हैं, बाकी वीकेंड में वो किसी को भी नहीं देखती, किसी का गेम उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार शहबाज की जो एक्टिंग हो चुकी है, वो लाल महरूम वाला दुपट्टा पहने, लिपस्टिक लगाए और कुनिका जी का विग पहने, जो अंदाज उन्होंने बिखेरा है घर के अंदर, शायद इस मुद्दे पर तो चर्चा ज़रूर होगी। और सलमान खान को भी काफ़ी पसंद आने वाला है। शहबाज दिख रहे हैं, शहबाज का अंदाज़ आप सब ने देखा है, कैसे वो अभिषेक के पास जाके उनकी एक्स वाइफ के होने का एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हें बाहर देख रही हूँ अभिषेक, तुम मुझे याद ही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं बाहर हूँ, और तुम घर में सबको क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ ही नहीं है, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ अशनूर के पास बैठते हो, वहाँ मैं तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ। हम ऐसे अलग अलग होकर बातें कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही बैंटर्स हो गए, लेकिन अभिषेक ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस फन वे में लिया। और फिर उसके बाद शहबाज गया अमाल के पास, उन्हें भी पीछे से पकड़ा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे बंदे से दूर रहो। तानिया, तानिया वही लड़की है जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, तानिया वही है जो तुम्हारा स्वेटर पहन लेती है, पर तानिया कहती है कि तुम मेरा एहसान मानो कि यहाँ पे मैं तुम्हारे अमाल का ध्यान रख रही हूँ, ख्याल रख रही हूँ। बस फिर क्या था, फिर शहबाज ने एक लाइन और ऐड कर दी कि तानिया वही है ना मेरी सौतन जो तुम्हारी तस्वीर को चूम रही थी। बस फिर तानिया दौड़ कर आई और पिल्लों से मारा शहबाज को। ये फन बैंटर हो रहा था, उसी बीच शहबाज ने कह दिया कुनिका मेरी माँ है, मम्मी जी अमाल को तानिया मेरी सौतन है, उसको लाइन मारती है। तानिया 2 सेकंड नहीं लगा रिप्लाई करने में, कहती है अगर ये सास होती या माँ होती तो मैंने बहुत पहले गिव अप कर दिया होता। इन द सेंस वो कुनिका जैसी सास नहीं चाहती, मतलब कुनिका जी ने भी चीज़ बोली कि बहुत खूंखार सास है, वो क्यों चाहेगी। इस बैंटर के बाद एक बात याद आती है जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे किचन में तानिया, फरहाना सब मौजूद होते हैं, वहाँ पे एक चॉपिंग की ड्यूटी जिसकी है, उसमें से तानिया अपने हिस्से का चॉप करके चले आती हैं। तो गौरव वही पूछते हैं कि बाकी लोग कटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे मालती ने अभी कहा है कि लोग प्रॉपर कटिंग नहीं कर रहे, तो मैं खाना कैसे बनाऊँगी, तो अपना ख़त्म करो। फिर तानिया बोलती कि मैंने मेरे हिस्से का कट कर लिया है, वो उसके हिस्से का वो नहीं कर रही है। गौरव कहते पर हम क्या कर सकते हैं, तुम लोग की जिम्मेदारी है, तुम लोग टीम हो, तुम्हारी टीम का काम है, वो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कट करके देना पड़ेगा।
बस कह तो देते हैं, तान्या कहती नहीं वो ज़्यादा कुछ, निकल जाती है। लेकिन फरहान और मालती के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। वहाँ अपनी अपनी हदें सब पार कर रहे हैं, बोले कि तुम कैसी हो, सबको दिखता है तुम जैसी जैसी लड़की ऐसी है, बदतमीज़ औरत ही है वो। पर फरहाना ने एक बात ज़्यादा कह दी। फरहाना ने कह दिया कि तुम जिस घर में जाओगी या जिस घर में तुम हो, वो घर में मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। वो घर में तो मतलब वो घर वालों को शर्म आएगी एंड ऑल। ऐसी कुछ लाइन्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ कर दी हैं जो शायद सलमान खान को पसंद नहीं आएगी, शायद ही उसका मुद्दा उठेगा वीकेंड के वार में। आपको क्या लगता है? और एक तरफ देखेंगे कैसे टास्क में प्रणीत और शहबाज के बीच जो बैंटर चल रहा है, जहाँ पे घर वालों ने मोस्टली ट्राई किया प्रणीत को जिताने का। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जी के डिसअपॉइंट हो चुके क्योंकि वो कैप्टन नहीं बन पाए, लेकिन शायद प्रणीत कैप्टन बन जाएंगे। और प्रणीत का जो वोट्स है वो घर वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा था। और गेम्स के दौरान जब टास्क हो रहा था, जब बॉस गिर रही थी, तो वो भी सब ला के प्रणीत को ही दे रहे थे। यानी सब चाहते थे कि प्रणीत जीते, जिसमें से 4-5 लोग चाहते शहबाज जीते, पर उन लोगों को बॉल ही नहीं मिल रही थी। जब बॉल ही नहीं मिल पाएगी तो फिर शहबाज कहाँ से जीतेंगे? तो इस बात से प्रणीत जीत जाते हैं और शहबाज रुक जाते हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अब प्रणीत की सरकार चलेगी तो कैसी होगी। प्रणीत पहली बार कैप्टन बनेंगे, लेकिन देखते हैं कैसा होगा, कौन कौन सपोर्ट में रहेगा और कौन कौन नहीं। ड्यूटी करवाना कितना मुश्किल है ये भी पता चल जाएगा। एक बार और देखेंगे आप, जहाँ फरहाना और मालती का बहस चल रहा होता है, मालती भी प्रणीत वाली हैशटैग्स को लेके वहीं पे पहुंच जाती है प्रणीत भी, और कहना शुरू करते हैं तू क्यों करती है ऐसा, तू क्यों हैशटैग्स जोड़ रही, क्यों, ज़रूरत क्या है, तू तेरे लिए करना, तेरा आदत है ये कि तुझे हैशटैग्स पसंद है, तू चाहती है कि हैशटैग पे लोग जुड़ जाए, तू चाहती है यहाँ नाम जोड़े वहाँ जोड़े, तुझे पसंद है एंगल्स बनाना, मुझे नहीं है। बस फरहाना कह देती कि मैं स्टार्टिंग से इंडिविजुअल ही खेल रही हूँ और मुझे दिखने के लिए और सर्वाइव करने के लिए लव एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। खैर बात तो सच कही है, अभी तक वो अकेले ही खेल रही हैं। जिनसे भी उनका हैशटैग जुड़ता है, लव एंगल कोई जोड़ना चाहता है, तब फरहाना का झगड़ा उनसे ही हो जाता है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि फरहाना को ज़रूरत तो नहीं है। अब बात करते हैं अलग इंसान की, जहाँ आप देखेंगे कि अमाल ने फरहाना से सॉरी बोल दिया है, रिजेक्शन कबूल कर लिया है। ठीक है मुझसे गलती हो गई जो मैं तेरी माँ के बारे में कमेंट किया। फरहाना ने सॉरी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग में रह जाती हैं और उन्हें भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पर अमाल ने कह दिया कि ठीक है, जब अब मैं सॉरी बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब शहबाज नाटक कर रहे थे गर्लफ्रेंड बनने का अमाल की, तभी कुनिका जी ने बोला है कि अमाल सबको ही अपने कपड़े बांटते रहता है, टी शर्ट स्वेटर जैसे बांटा था उन्होंने। तो अमाल कहते हैं कि जिसको जो चाहिए ले लो, मैं ऐसा रोकता नहीं हूँ, जिसको चाहिए मेरे दोस्त से ले लो। तो कहती हैं कि सब बांटता है, दिल भी दे देगा। तो फिर अमाल कहते हैं नहीं, दिल नहीं दूंगा, कपड़े जिसको चाहिए ले लो, मैं दिल किसी के लिए नहीं देने वाला। इनडायरेक्टली मतलब था कि तान्या के लिए उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही तान्या के लिए कुछ दिल वाला एंगल, लव एंगल कुछ भी नहीं है। वो बस एक गेम्स चल रही है वहाँ पे घर के अंदर, जो बॉन्ड शेयर किया जा रहा है, उसके अलावा अमाल के अंदर कोई दिल ऐसा नहीं है जो तान्या के लिए फीलिंग्स से भरा हो। साफ साफ अमाल ने ये भी कह दिया है। खैर जो भी अमाल तान्या के फैंस थे, उनकी जोड़ी को पसंद करते थे, उनका दिल टूट जाएगा ये जानने के बाद कि कैसे अमाल ने क्लियरली बोल दिया है कि उनके दिल किसी के लिए नहीं है। बस अब देखते हैं कि क्या एंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। फैंस का दिल तो तोड़ दिया अमाल ने कि उनके साथ तान्या की जोड़ी नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है? आपके राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइडेशन को।